सबको मेरी ओर से जय यीशु की। तो आज हम पहुंच चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के समय के 14वें दिन में। और आज की हमारी उपवास प्रार्थना और मेडिटेशन का जो विषय है वो है आस्क गॉड फॉर ए हम्बल स्पिरिट। प्रभु से विनम्र आत्मा को मांगे। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 4 में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, इसलिए जो अपने को इस बालक के समान छोटा समझता है, स्वर्ग राज्य में वो सबसे बड़ा है। पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को बालकों के साथ बहुत बार कंपेयर किया है। और बालक यानी कि विनम्रता। बच्चे सचमुच बहुत विनम्र होते हैं। भले ही हम उन्हें कितना भी क्यों ना मार लें, लेकिन उसके बाद भी वो अपना स्वभाव नहीं खोते हैं। वो वैसे ही बने रहते हैं और उसी तरह हमसे बातचीत करते हैं जैसा कि वो डांट या मार खाने से पहले हमसे कर रहे होते हैं। और इसीलिए प्रभु हमसे भी यही चाहते हैं कि हम बालकों के समान बने, यानी कि विनम्र बने। एक बार की बात है, एक मठ में एक सन्यासी थे, एक मॉन्क थे। वो अपने बहुत से शिष्यों को शिक्षा देते थे। और जब उनकी शिक्षा खत्म हुई तब उन्होंने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि आज से तुम्हें एक विनम्र इंसान बनकर समाज में सेवा करनी होगी। तब उनमें से एक शिष्य बोला कि गुरुजी, हर बार विनम्रता से काम नहीं चलता। तब उस सन्यासी ने सोचा कि इस शिष्य में अभी भी कहीं ना कहीं अभिमान बाकी है। तब उस सन्यासी ने अपना मुंह खोला और उस शिष्य से बोला कि उनके दांत गिने। और बारी बारी करके बहुत से शिष्यों ने आकर उनके मुंह के अंदर देखा। तब उन्होंने यही पाया कि उनके मुंह में एक भी दांत नहीं रह गया है। और उसके बाद उस शिष्य ने बोला कि गुरुजी, आपके मुंह में तो कोई भी दांत नहीं रह गया है, सिर्फ एक जीभ रह गई है। तब इसी बात को लेकर उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि जीभ हमारे जन्म के समय से लेकर हमारे साथ होती है और मौत तक भी हमारे साथ ही रहती है, ऐसा क्या कारण है? तब वो सभी शिष्य सोचने लगे। तब उस सन्यासी ने बोला कि इसका उत्तर इतना आसान नहीं है, इसका आंसर इतना आसान नहीं है जितना आप सभी सोच रहे हो। तब उन शिष्यों ने पूछा कि इसका क्या कारण है गुरुजी, आप ही हमें बता दीजिए। तब उस सन्यासी ने अपने शिष्यों से कहा कि दांत हमारे जन्म के बाद हमारे शरीर में आते हैं और वो बहुत सख्त होते हैं। उनमें अभिमान और अहंकार होता है, कठोरता होती है। इसी वजह से वो कठोरता ही उनकी बर्बादी का कारण बनती है और एक दिन वो डीके हो जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। लेकिन जीभ वो जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। इसका एक ही कारण है कि उसके अंदर कठोरता नहीं है। वो विनम्र होकर जन्म से मृत्यु तक मुंह में ऐसे ही पड़ी रहती है। तब उन्होंने अपने शिष्यों से यही कहा कि अगर हम कठोर रहेंगे तो हम कभी भी समाज की या लोगों की सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन विनम्र रहकर हम समाज और लोगों की सेवा आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी हमें बालकों के समान बनने के लिए कहते हैं, विनम्र बनने के लिए कहते हैं। क्योंकि यदि हमारे पास विनम्रता की आत्मा होगी तब हम भी अपनी मौत तक, अंत तक प्रभु के वचन पर चल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर विनम्रता की जगह अहंकार होगा तो हम कभी भी प्रभु के वचन पर नहीं चल सकते हैं और ना ही उनकी टीचिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हम पवित्र बाइबल में ही देखते हैं। अहंकार की वजह से ही परमेश्वर के सामने, अहंकार की वजह से ही परमेश्वर के सामने वाले सिंहासन पर बैठने वाला लूसीफर पाताल में गिरा दिया गया। तो आज प्रभु से यही मांगें कि प्रभु आप हमें भी विनम्रता की आत्मा दें, ताकि हम भी आपके वचनों को, आपके टीचिंग्स को फॉलो कर सकें और एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जी सकें। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। आसमान और पृथ्वी को बनाने वाले सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं, आपकी दया को चाहते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनकी पवित्र कुर्बानी के लिए, उनकी टीचिंग्स के लिए, उनकी शिक्षाओं के लिए जो उन्होंने हमें दी है। होने दे प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा जो आपने हमें सहायक के रूप में दिया है हमारा मार्गदर्शन करे और वो टीचिंग्स, वो शिक्षाएं जो आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी हैं, उसमें वो पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे, हम उसे सीख सकें और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आ सकें उन वचनों पर चलकर। और प्रभु सबसे ज़रूरी बात जो आज के विषय में है, आस्क गॉड फॉर ए हम्बल स्पिरिट।
तो प्रभु उस विषय को याद करते हुए हम आपसे विनम्र आत्मा मांगते हैं, जैसे कि आपके भक्त दाऊद ने भी आपसे मांगी थी। खुदावन, आप हमें विनम्र आत्मा दें ताकि हम भी अहंकार को त्याग कर, अभिमान को त्याग कर विनम्रता से आपके वचनों को फॉलो करें, आपकी टीचिंग्स को फॉलो करें और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहें। इस प्रार्थना को हम आप ही के इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यही है हमारी आज की उपवास प्रार्थना और मेडिटेशन का विषय। इस पर ज़रूर मनन करें। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।